हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? दिल खुश, प्रखर, अभिषेक, इस्माइल, मजा आ रहा है। देखिए, हम लोग रेशियो अनुपात पढ़ रहे हैं और आपको रेशियो पढ़ के अति आनंद की अनुभूति हो रही होगी। हम उस पर बेस अच्छे अच्छे सवाल कर रहे हैं। सवाल 98 हम लोग कर चुके हैं, 99 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। आज ये सीट हम समाप्त करेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टाइप अभी इसमें बाकी हैं। जैसे सवाल नंबर 91, 99। एक्स, वाई और जेड तीन पॉजिटिव नंबर हैं इस प्रकार से, सच दैट वाई इज 4/5 टाइम्स ऑफ एक्स। एक्स वाई जेड तीन नंबर इस प्रकार है कि वाई जो है एक्स का 4/5 टाइम्स है। इसका मतलब मेरे दोस्तों, वाई बराबर जो वो 4/5 एक्स है। तो एक्स को अगर मैं बटे में ले जाऊंगा तो वाई से एक्स का जो रेशियो है मेरे प्यारे भाई, वो कितना है? तो आपका जवाब होगा सर 4/5। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। एंड जेड इज 5/8 टाइम्स ऑफ वाई, और जेड जो है वो 5/8 टाइम्स ऑफ वाई। जेड बराबर जो है 5/8 गुणा वाई है। तो जेड से वाई का रेशियो कितना होगा? तो आपका जवाब होगा सर 5/8। ये बात आपको समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर, हमें अच्छे से समझ में आई है। यदि इफ द एवरेज ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ नंबर एक्स वाई एंड जेड इज 17/240, देन द एवरेज ऑफ 3 टाइम्स ऑफ एक्स एंड 5 टाइम्स ऑफ वाई विल बी। सवाल में ये बोला है कि यदि एक्स, वाई और जेड के रेसिप्रोकल का एवरेज 17/240 है, तो आपसे पूछा है कि एक्स के 3 गुने और वाई के 5 गुने का औसत क्या है। जल्दी से जवाब दीजिए, कैसे करेंगे? देखिए भैया, सबसे पहले रेसिप्रोकल समझ लो। जैसे मैं आपसे कहूं एक्स का रेसिप्रोकल, तो एक्स का रेसिप्रोकल होता है 1/x, उल्टा कर देना है। अगर एक्स वाई जेड के रेसिप्रोकल का एवरेज दे रखा है, तो एक्स वाई जेड के रेसिप्रोकल का एवरेज 17/240 है। तो एक्स वाई जेड के व्युत्क्रम का सम कितना आएगा भाई? 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z कितना आ जाएगा? जवाब दीजिए। अगर आपको एवरेज 17/240 दे रखा है इन तीन संख्याओं का, तो इन तीनों संख्याओं का जो सम होगा वो 17/240 का 3 गुना होगा। 3 से 240, 80 बार चला जाएगा। 17/80, 17/80 मेरे दोस्तों, ये आ जाएगा 17/80। क्या इसमें किसी बच्चे को डाउट है? आप बोलोगे नहीं सर, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। भाई ये तो समझ में आता। अगर आपको तीन संख्याओं का एवरेज दे रखा है, आप उसको 3 से गुणा कर देंगे तो उन तीनों संख्याओं का सम योग आ जाएगा। एक्स बाई जेड के रेसिप्रोकल का एवरेज 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, 17/240 दे रखा है एवरेज, तो 3 से गुणा करेंगे तो इन तीनों 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z ही होगा। आपसे पूछा एक्स के 3 गुने, वाई के 5 गुने का एवरेज, यानी कि एक्स और वाई की आपको वैल्यू निकालनी होगी। बताइए कैसे निकालेंगे? अभी जल्दी से करेगा। देखिए मेरे दोस्तों, अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक्स वाई जेड के लिए निकालें। आप यहां से हिट एंड ट्रायल अंदाजे से भी कर सकते हो कि भाई ये हो सकता है 4, 5, 8। ठीक है भाई। भाई मेरे दोस्तों, अगर आप यहां पे बैलेंस करने की बात करो मेरे दोस्तों, दो अलग अलग रेशियो, यहां वाई 4 आ रहा है, यहां वाई 8 आ रहा है, तो यहां भी 8 बनाने के 2 से गुणा कर लेते हैं ना। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 8 और 10। 4/5 बोले, 8/10 बोलो, बात तो एक ही है। अब एक बात आपको समझनी है कि ये तो रेशियो है, लेकिन ये रेशियो का, ये जो एक्स वाई जेड का रेशियो यहां से निकल जाएगा, लेकिन ये रेसिप्रोकल है। जो मल्टीप्लायर सीधा होगा, रिवर्स करोगे तो मल्टीप्लायर पलट जाएगा। तो आपको ऐसे नहीं करना है भाई। गलती मत कर देना कि एक्स 10 मान लिया, वाई 8 मान लिया, जेड वो मान लिया, गलत हो जाएगा। भाई मेरे दोस्तों, अगर आपने एक्स को 10 के माना है तो वाई 8 के हो जाएगा, और अगर वाई 8 के है तो जेड 5 के हो जाएगा। आप यहां पे रखिएगा मेरे दोस्तों। अभी एक्स कितना है मेरे दोस्तों? 10 के, 1/10 के। वाई कितना है मेरे प्यारे भाई? तो आपका जवाब होगा सर 1/8 के। और z कितना है? तो आपका जवाब है सर 1/5 के। और बराबर है ये 17/80, 17/80। आप बोलोगे जी सर, तो जैसे आप यहां से एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 10, 8, 5 का एलसीएम 40 आ जाएगा। 40। क्या आप बोलोगे जी सर? 10 चौक 40, 8 पंजे 40, 4 5 9 और 5 अट्ठे 40, 9 8 17, तो 17/40 के बराबर आ जाएगा 17/80। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो कैंसल आउट हो जाएगा, 40 दूनी 80, तो के की वैल्यू यहां से 2 आ गई मेरे प्यारे भाई। जो एक्चुअल आपका मल्टीप्लायर है वो 2 आया है। क्लियर है? क्योंकि यहां पे आपको रेशियो का रिवर्स लेना था। तो वह के आया है 2। तो एक्स के 3 गुने, वाई के 5 गुने का एवरेज। तो भाई एक्स तो मेरे दोस्तों आपका फिर 20 आ गया,
और ये आपका दोस्तों y आ गया 16। तो भाई x का 3 गुना यानी कि 60, x का 3 गुना 60, y का 5 गुना यानी कि 80, 16 पंजे 80। इन दोनों का एवरेज बताना है, तो इन दोनों को जोड़ के आधा करूंगा तो क्या आ जाएगा 70। 70 इस क्वेश्चन का आंसर है 70, ए ऑप्शन। क्लियर है? देखिए आप इतने समझदार भी बन सकते हैं मेरे प्यारे भाई कि आप जो कोई बहुत बड़ा मान तो नंबर तो होंगे नहीं, एक्स वाई जेड छोटे छोटे नंबर होंगे, तो आप हिट एंड ट्रायल अंदाजे से भी कर सकते हैं। बट प्रॉपर सॉल्यूशन ये है, कोई बुराई नहीं है इसमें। आगे चलेंगे, आगे नेक्स्ट सवाल नंबर 100, बहुत ही अच्छा सवाल है। हाँ बिल्कुल होगा सुदर्शन। ए बी और सी तीन पॉजिटिव, ये प्री के पेपर में आया सवाल। ए बी और सी तीन पॉजिटिव नंबर है, सच दैट एवरेज ऑफ 3/5 ऑफ ए एंड 30% ऑफ बी 13.5 and the average of 3/8 times of B and 25% of C is 15. If A is equal to 5/12 time of C, सवाल में अच्छी बात बोल रखे, A is equal to 5/12 टाइम्स ऑफ C, यानी कि A से C का रेशियो कितना है 5/12। A जो है C का 5/12 गुना है, तो A से C का रेशियो 5/12। तो आपसे तीनों नंबर ए बी सी का सम पूछा है, तीनों नंबर ए बी सी का सम आपसे पूछा गया। ऑप्शन आपके सामने, बहुत बढ़िया सवाल। देखिए 3 नंबर एबीसी इस प्रकार हैं कि ए के 3/5 और बी के 30% का एवरेज 13.5। क्या मतलब है? सवाल में ये दे रखा है कि ए के 3/5, ए के 3/5 गुने, और बी का 30%, बी का 30% होता है यानी कि 3/10, बी का 30% यानी कि 3/10। इन दोनों का जो सम है, अगर एवरेज 13.5 दे रखा है तो सम कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों 27। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 27 आ जाएगा। भाई ए के 3/5, ए का 3/5 गुना, बी का 30%, 30% मतलब 3/10, इन दोनों का एवरेज 13.5, तो सम कितना होगा 13.5 का दुगुना 27। क्लियर है? तो भाई यहां से 3 जब मेरे दोस्तों चला जाएगा 27 9 बार, अभी जब 2 से गुणा करेंगे, 10 से करनी पड़ेगी, नीचे 5 और 10 आ रहा है, एलसीएम 10 हो गया, 10 से गुणा करेंगे तो 2a प्लस बी की जो वैल्यू वो कितनी आ जाएगी? तो आपका जवाब होगा सर 90। एलसीएम लोगे भाई 10 से गुणा कर दोगे पूरे में, तो 2a प्लस बी 90 आ जाएगा। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। क्लियर है? दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है? एवरेज ऑफ 3/8 टाइम्स ऑफ बी, बी के 3/8 गुने, बी के 3/8 गुने, एंड 25% ऑफ सी, सी का 25% यानी कि C/4, इन दोनों का जो एवरेज है वो 15, एवरेज 15, तो सम कितना हो जाएगा 30। भाई बी के 3/8 गुने, सी का 25%, सी के 1/4 गुने का एवरेज 15, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 30। यहां से पूरी क्वेश्चन को मेरे प्यारे भाई अगर आप 8 से गुणा कर दोगे, किससे? बटे में 4 और 8 आ रहा है ना, 8 से गुणा करोगे तो 3b प्लस 2c कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 240, 240। पूरी क्वेश्चन को 8 से गुणा करेंगे 240 ही आ जाएगा। 3b प्लस 2c बराबर 8 से गुणा कर दे पूरी क्वेश्चन को 240। सेकंड इक्वेशन आ गई। आपके पास 2 इक्वेशन है, एक रेशियो दे रखा है, आपसे तीनों संख्याओं का सम पूछा है। कैसे करेंगे? जवाब दीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे? तीनों संख्याओं की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए मेरे प्यारे भाई, लॉजिकली समझने वाली बात है। अगर आपको ए और सी का रेशियो दे रखा है तो आप ए और सी में रिलेशन फाइंड आउट करो, बी को गायब करो। आपके सामने एक इक्वेशन ये दे रखी है कि ये बहुत बेसिक सी बात है, अभी भैंस भी कर लेगी इसको, सवाल में ये बात दी हुई है। इजी तरीका बता रहा हूं, कुछ बच्चे करेंगे कि ए की वैल्यू उठा के यहां रखेंगे, सी की टर्म में फिर सॉल्व करेंगे, उसमें बहुत समय जाएगा, ऐसे नहीं करना। अगर आपको रेशियो ए सी का दे रखा है तो एक इक्वेशन ए और सी की टर्म में बनाओ, बी को गायब करो। भाई यहां 3b है, यहां b है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से गुणा करके मेरे प्यारे भी घटा दूं तो 3b कैंसल आउट हो जाएगा ना। भाई 3 दूनी 6, 6 आ जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर 3b में से 3b घटाओगे कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस का 2c बराबर कितना आ जाएगा? 270 माइनस 240 30। अभी तो 2 से चला गया 3a माइनस सी बराबर 15, 3a माइनस सी बराबर 15। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मौज आ गई सर। भाई इसमें से घटाओगे, 3 से गुणा करके ये घटा दीजिए, 3 दूनी 6
और ये तीन भी कट जाएगा, -2c बराबर 270 माइनस 240 30, 2 से काट लिया। ये ए और सी में इक्वेशन आ गई, पुट नहीं करना है। शिवानी अगर आप ध्यान से देखो भैया, तो ए की वैल्यू जो 5 यूनिट है, सी की जो वैल्यू 12 यूनिट है। भाई ए की जगह 5 रखेंगे तो 5 दिया 15, सी की जगह 12 रखेंगे तो 15 माइनस 12 कितना है, 3 यूनिट आया कि नहीं। भाई ए की जगह 5, सी की जगह 12 रखेंगे तो 5 दिया 15 माइनस 12 3 यूनिट। सवाल में 3 यूनिट की वैल्यू 15 दे रखी है। अगर 3 यूनिट आपका 15 है 5 गुना, तो ए की वैल्यू भी 5 गुना हो जाएगी 25, बी की वैल्यू भी 5 गुना, सी की वैल्यू भी 5 गुना हो जाएगी 60। तो ए का मान 25 और सी का मान 60 आ गया। देखो आसानी से निकाल लिया कि नहीं निकाला। इक्वेशन सॉल्व कैसे कर लोगे प्रखर, दो इक्वेशन है, वेरिएबल 3 है, रेशियो का भी यूज करना होगा। तो ए और सी की वैल्यू मैंने यहां से बहुत इजीली निकाल दी। आपको बी का मान निकालना है, जैसे आपको पसंद आए वैसे निकालो। बी का मान चाहे आप यहां से निकाल लो चाहे यहां से निकाल लो। भाई बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अभी 2a माइनस बी कितना है 90 है। आप बोलोगे जी सर, अभी ए की जगह क्या रख देंगे अपन लोग 25 रख देंगे, तो 25 दूनी 50, 90 माइनस 50 यानी कि 40, बी 40 आ जाएगा 40। तो बी की वैल्यू आ गई दोस्तों 40। ठीक है भाई, आप यहां से भी निकाल सकते हैं। सी की जगह 60 रखेंगे, 60 दूनी 120, 240 माइनस 120, 120 बटे 3 40। तो ए बी सी की मान आ गया, इनका सब आपसे पूछा है। तो 60 40 100 प्लस 25 125 इस प्रश्न का आंसर था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो कम से कम आपने कैलकुलेशन में एक बहुत अच्छे सवाल को सॉल्व किया है। क्या आपको एक कंसेप्ट समझ में आया? अरे भाई ऐसा सवाल आएगा तो कर लोगे ना, बिल्कुल प्रखर। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। ये बताइए 101 नंबर। नेक्स्ट, जल्दी से सोच समझ के। एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 30 ज्यादा है। बाद में कुछ और लड़कियां स्कूल में शामिल हो गई और अब बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 3:5 हो गया। फॉर द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स हु जॉइंड सब्सिक्वेंटली। आपसे गर्ल्स की वैल्यू नहीं पूछी, आपसे पूछा है उन लड़कियों की न्यूनतम संख्या क्या है जिन्होंने ज्वाइन किया है स्कूल को बाद में, ये बताइए। मेरे प्यारे भाई सबसे पहले आपको समझना होगा कि नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स शुड बी एन इंटीजर ना। ज्योति 30-40 सेकेंड, बिल्कुल अकुल। नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स शुड बी इंटीजर। भाई किसी स्कूल में लड़के लड़कों की संख्या पूर्णांक में होती है। आप ये नहीं कहोगे किसी स्कूल में 52 लड़के पढ़ते नहीं है तो 52 होंगे लड़के या 53, 52 कुछ नहीं होता। इस सवाल में एग्जैक्ट आंसर नहीं पूछा, आप निकाल भी नहीं सकते। भाई लॉजिकली समझो, एक स्कूल में बॉयज की संख्या गर्ल्स से 30 ज्यादा है, यानी कि आप ऐसे समझो कि जैसे गर्ल्स x हैं तो बॉयज कितने x+30, बॉयज हैं x+30। आप बोलोगे जी सर अब हुआ क्या, कुछ लड़कियां स्कूल में शामिल होगी, माना के नई लड़कियां आई हैं, के गर्ल्स नहीं आई हैं स्कूल में, के गर्ल्स। अब बॉयज से गर्ल्स की संख्या का रेशियो हो गया 3:5। देखिए बॉयज तो वही है सेम x+30 ही, गर्ल्स आ गई नई के है भाई, तो अब गर्ल्स हो गई x+k। तो रेशियो ऑफ बॉयज गर्ल्स की संख्या का हो गया 3:5। तो आपसे यह पूछा कि बताओ कितनी गर्ल्स ने स्कूल को ज्वाइन किया है ना, मिनिमम कितनी गर्ल्स ने। तो मेरे प्यारे भी के का मान निकालो। जब यहां से जाएगा 5x, यहां से आएगा 3x, तो 5x माइनस 3x 2x हो जाएगा। 2x प्लस 5 गुणा 30 150 बराबर 3k। या आएगा ना इक्वेशन। आप बोलोगे जी सर तो k की वैल्यू कितनी आएगी मेरे दोस्तों, यहां से k बराबर, जब 3 इधर आएगा 2x/3, 2x/3 और 150/3 50। तो k का मान ये आ गया मेरे दोस्तों x की टर्म में। जाहिर सी बात है आप यहां से k और x की वैल्यू तो सॉल्व करके नहीं निकाल सकते। x की जगह 100 मान ले बेटा, प्रखर अपनी मर्जी से ऐसे नहीं मान सकते। ये सवाल रेशियो के साथ साथ अलजेब्रा का है। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो पर्टिकुलर डाटा पे होती हैं। अभी आप कोई भी ग्राफ खींचते हैं, ये ग्राफ मैं खींच रहा हूं तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, ये पर्टिकुलर वैल्यू पे होगी।
उसके लिए आप अपनी मर्जी से नहीं मान सकते कि भाई ये होगा मिनिमम ये मैक्सिमम, दैट इज अ फिक्स वैल्यू, वेरिएबल ही करना है। हमें जानकारी नहीं है कि लड़के कितने लड़कियां कितनी हैं। तो के का जो मान है भाई, आपसे यही तो पूछा है, आपसे सवाल में क्या पूछा है कि बताओ मिनिमम कितनी गर्ल्स ने ज्वाइन किया, आपको इस के की मिनिमम वैल्यू निकालने, न्यूनतम मान है भाई। और के का मान डिपेंड कर रहा है इस पे, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ मेरे दोस्तों, लॉजिकली समझिएगा, के की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, के शुड बी एन इंटीजर, नहीं सबम, के शुड बी एन इंटीजर। भाई लड़कियां जो पूर्णांक में होनी चाहिए, बटे में नहीं हो सकती, है बटे 3 आ रहा है, यानी कि आपको एक्स, अगर के का मान मिनिमम लेना है तो एक्स भी मिनिमम ही लेना होगा, न्यूनतम ही लेना होगा एक्स भी, है भाई। तो अब ये तभी आएगा मेरे दोस्तों, के इंटीजर भी होना चाहिए, मिनिमम भी होना चाहिए, तो बटे का 3 हटना चाहिए। तो एक्स को मेरे प्यारे भाई क्या लेना होगा आपको, 3। एक्स कितना लेना होगा, 3, जिससे कि मेरे प्यारे भाई ये 3 से 3 कट जाए तो ये आ जाएगा 50 प्लस 2 52, 52। के की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 52, मिनिमम 52 गर्ल्स स्कूल को ज्वाइन करेंगी, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर। एक्स बराबर 2 कैसे ले लोगे, दशमलव में नहीं चली जाएंगी लड़कियां, हैं? कैसे विद्यार्थी हो भाई तुम। आगे चलेंगे। मुझे लगता है कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। सवाल नंबर 102 बताइए, इस प्रश्न का क्या आंसर है। यह सवाल 2016 के मेंस के एग्जाम में आया था। जरूरत नहीं है सचिन यहां पे, वो डिफरेंशिएशन नहीं है बेटा, वो लॉजिकल है बेटा, कंडीशन अप्लाइड है बेटा। बटे 3 आ गए ना कुमार, 3 बटे में आएगा, 150 बटे 3 50। ऋषि एक्स लड़कियां पहले सी थी, के नहीं आई हैं। अरे भाई 3 इसलिए लिया एक्स का मान, जिससे कि के का मान एक जो लड़कियां ज्वाइन करेंगी वो पूर्णांक होंगी, के शुड बी एन इंटीजर। इसको अपनी सड़ी बुद्धि में डालो जानवरों, कैसे विद्यार्थी हो यार तुम। बेटा एक्स का मान 6 लोगे वीर, तो क्या के मिनिमम रहेगा। तो भाई के का मान न्यूनतम होना चाहिए, के इंटीजर भी होना चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। काश मैं तुमको तोप पे रख के उड़ा पाता। है, आप डाउट पूछा करो, डाउट पूछने में कोई बुराई नहीं है, पर जब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसी बातें पूछते निर्लज प्रकार की, तो मैं क्या करूं बताओ। वेरी गुड। सो बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व कर लिया, 60 इसका आंसर बता रहे, ऑप्शन से सॉल्व किया है। ठीक है भाई, ऑप्शन से, वेरी गुड। सवाल में दे रखा है, ईच मेंबर ऑफ ए क्लब contributes as much as rupee and as much as पैसा as the number of members of club. If the total contribution is 3636 रुपए, then the number of members of club. सबसे पहले समझिए, 1 रुपए पर 100 पैसे होते हैं, 1 रुपए में। ये बात सभी को पता है कि ये भी नहीं पता। हाँ, लैंग्वेज नहीं समझ आ रही मोनू को, बचपन में इमला नहीं लिखे ना, इसलिए नहीं आ रही है। एक क्लब है भाई, लोगों का एक ग्रुप है, उस क्लब का हर एक मेंबर उतने ही रुपए और उतने ही पैसे देता है जितने की क्लब में मेंबर हैं। यानी कि जैसे एक क्लब में 20 मेंबर हैं, तो हर मेंबर 20-20 रुपए देगा और 20-20 पैसे देगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई।
क्लब का हर एक मेंबर उतने ही रुपए और उतने ही पैसे देगा जितने की क्लब में मेंबर है। अगर क्लब में 20 मेंबर है तो हर मेंबर 20-20 रुपए देगा और 20-20 पैसे देगा, और इस हिसाब से टोटल कलेक्शन हुआ 3636 रुपए का। तो बताओ क्लब में कितने मेंबर हैं, आप देखिए ध्यान से। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकते। अगर इतने मेंबर हुए 45 और 55, तो 45 पैसे देने की वजह से डेसिमल में चला जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, तो देखते ही हट जाएंगे फर्जी। दो ऑप्शन बचे, देखिए 60, अगर मैं 60 मानता हूं तो हर मेंबर 60 रुपए देगा और 60 पैसे देगा। आप बोलोगे जी सर 60 मेंबर अगर 60 रुपए देंगे तो 3600 रुपए इकट्ठे होंगे, 60 मेंबर 60 पैसे देंगे तो 3600 पैसे यानी कि 36 रुपए इकट्ठे होंगे, तो टोटल 3636 का कलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल सही हो रहा है, ए ऑप्शन सवाल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन, 2016 मेंस के पेपर का सवाल था ये। क्लियर है? ठीक है, सॉल्व करना चाहते तो आप इसको एक्स मान के सॉल्व कर सकते हैं, है ना। जो नौकरी नहीं लेना चाहते उन बच्चों के लिए कि माना क्लब में एक्स मेंबर है, क्लब में एक्स मेंबर है तो हर मेंबर एक्स रुपए देगा और एक्स पैसे को आप रुपए में लिखोगे तो एक्स बटे 100 रुपए होता है। बेटा रुपए को, पैसे को अगर बदलना है रुपए में 100 से भाग कर लेंगे, है भाई। माना क्लब में एक्स मेंबर है तो हर मेंबर एक्स रुपए देगा और एक्स पैसे को आप रुपए में कहोगे तो एक्स बटे 100 रुपए, तो हर मेंबर इतने रुपए देता है, टोटल एक्स मेंबर है तो एक्स मेंबर कितने देंगे, मल्टीप्लाई बाई एक्स। ये आ गया मेरे दोस्तों 3636 के बराबर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो x प्लस एक्स बटे 100 कितना आ जाएगा, x प्लस एक्स बटे 100 हो जाएगा 101 एक्स बटे 100। अभी 101 से 3636 कितनी बार जाएगा, 36 बार। तो एक्स स्क्वायर यहां से आ गया, एक्स गुणा एक्स स्क्वायर बराबर 3600। तो x कितना आ गया जी 60 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, बताइए अगला सवाल है आपके सामने 103 नंबर। जवाब दीजिएगा मेरे दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, बहुत ही मजेदार सवाल। लॉजिकली मेरे दोस्तों आपको समझाऊंगा मैं प्रश्न। नेक्स्ट टाइप देखिएगा अब, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है मेरे दोस्तों, चलेगा। 2-3 क्वेश्चन मैं आपको इस टाइप के कराऊंगा। इन ए कलर्ड पिक्चर ऑफ रेड एंड ग्रीन, red and green color is used in the ratio 2:3 respectively. If in the upper half green and red is in 5:4, then in the lower half red and green in the ratio is। देखिए सबसे पहले आप समझने की कोशिश करिए, एक कलर पिक्चर है मेरे दोस्तों, एक पिक्चर है मेरे प्यारे भाई, ऐसे एक पेंटिंग बनाई गई है और इस पेंटिंग को बनाने में रेड और ग्रीन कलर का यूज हुआ है। ये पेंटिंग मेरे दोस्तों एक बनाई गई है और इस पेंटिंग में रेड और ग्रीन कलर यूज हुआ है। इस पूरी पेंटिंग में रेड और ग्रीन कलर यूज हुआ है 2:3 के रेशियो में। ऐसा बोला गया, आप बोलोगे जी सर इस बात का मतलब क्या है। इस बात का मतलब यह है कि अगर पूरी पेंटिंग में सपोज 2 ग्राम रेड कलर लगाए, 2 ग्राम, तो 3 ग्राम ग्रीन कलर लगाए, तो पूरी पेंटिंग में 5 ग्राम कलर लगा है। ओके, ये मतलब हुआ इस बात का। यदि ऊपर के आधे हिस्से में, ऊपर के आधे हिस्से में ग्रीन और रेड का रेशियो 5:4 है, ग्रीन रेड का रेशियो 5:4 दे रखा है, तो रेड ग्रीन का क्या हो जाएगा, इसमें गलती मत करिए, ढंग से पड़ेगा। ऊपर के आधे हिस्से में रेड ग्रीन कलर का रेशियो 4:5 है, तो पूछा है नीचे के आधे हिस्से में रेड ग्रीन कलर का रेशियो क्या होगा। करो, देखिए आपने एक पेंटिंग बनाई, ऐसे करके पोत देते हो, कहीं रेड कलर ज्यादा कहीं ग्रीन कलर ज्यादा, कोई भी फिक्स नहीं कि कौन सा कलर कैसा है। हमने पूरी पिक्चर में देखा तो पूरी पिक्चर में रेड ग्रीन कलर का रेशियो 2:3 के रेशियो में यूज हुआ है, जबकि ऊपर के आधे हिस्से में रेड ग्रीन कलर का रेशियो 4:5 के रेशियो में यूज हुआ है। तो नीचे के आधे हिस्से में रेड ग्रीन कलर किस रेशियो में यूज हुआ है, ये आपसे पूछा होगा। ठीक है भाई, तो इसके पीछे कंसेप्ट क्या है, इसके पीछे कंसेप्ट ये है, लॉजिकली समझिएगा, 2 तरीके से बताऊंगा। कि जैसे पिक्चर है, ये बात आपको समझनी है भाई। अगर सपोज एग्जांपल ले रहा हूं, अगर यहां 10 ग्राम कलर लगा है टोटल ऊपर के आधे हिस्से में,
तो नीचे के आधे हिस्से में भी टोटल 10 ग्राम कलर लगना चाहिए। नीचे के आधे हिस्से में भी टोटल 10 ग्राम कलर लगना चाहिए। आप बोलोगे जी सर, तो पूरी पिक्चर में कितना कलर लगना चाहिए? टोटल पूरी पिक्चर में टोटल 20 ग्राम कलर लगना चाहिए। 10 और 10 टोटल 20 ग्राम। तो टोटल ऐसे होगा, अगर यहां 1 यूनिट है तो नीचे भी 1 यूनिट लगेगा, पूरी पिक्चर में 2 यूनिट कलर लगेगा। मतलब जितना यहां है 10, उसका दुगना टोटल होना चाहिए 20। ये कंसेप्ट हो गया, ऐसे सवाल को ऐसे करना क्या। क्लियर? कोई तकलीफ इसमें? तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। दूसरा, आप ये भी देख सकते हैं कि भाई अगर यहां 10 है, यहां 10 है, तो टोटल हो गया 20 ग्राम। टोटल 20 ग्राम कलर लगा है, यानी कि पिक्चर में एवरेज तो 10 ग्राम ही आएगा भाई। 10 और 10 का आधा, एवरेज तो 10 ग्राम ही आएगा मेरे दोस्तों। एवरेज क्या होता है? जहां बीच में बैलेंस हो जाए, वो भी समझाऊंगा। ये बताइए मेरे दोस्तों, तो मुझे कंसेप्ट पता चलेगा कि अगर यहां 1 यूनिट है तो यहां कलर 2 यूनिट होना चाहिए पूरी पिक्चर में। तो भाई वो बाद में करना, सबसे पहले हम इक्वल बनाते हैं, बराबर बनाते हैं। भाई ऊपर के आधे हिस्से में रेड ग्रीन कलर किस रेशियो में? 4:5। तो टोटल कितना है मेरे दोस्तों? 9। टोटल है 9। पूरी पिक्चर में रेड ग्रीन कलर 2 और 3, टोटल 2 और 3 रेशियो कितना हो गया? 5। तो सबसे पहले 9 और 5 को बराबर बनाओ, 45 45। 45 बनाने के लिए मेरे प्यारे भाई यहां 5 से गुणा कर दीजिए और यहां 9 से गुणा कर दीजिए। क्लियर है क्या आपको मेरी बात समझ में आई? भाई अगर यहां 1 यूनिट कलर है तो पूरी पिक्चर में 2 यूनिट होना चाहिए, वो बाद में करना। रेशियो मैंने क्या सिखाया कि सबसे पहले चीजों को इक्वल लेवल पे लाओ, उसके बाद आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इक्वल बनाया, भाई यहां भी 45 कर दिया, पूरी पिक्चर में भी 45 ही। तो गलत बात है, ऐसे नहीं होता मेरे दोस्तों। आपको बैलेंस, भाई अगर यहां 45 है तो नीचे भी 45 होगा, तो पूरी पिक्चर में 90 होना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई यहां 2 से गुणा आपको करनी होगी। बात समझ में आई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। देखिए अगर यहाँ 45 ग्राम टोटल है तो पूरी पिक्चर में टोटल कितना कलर लगा है? 90 ग्राम। तो मेरे प्यारे भाई यानी कि पूरी पिक्चर में रेड कितना, देखो 90 हो गया ना। रेड कितना लगा? 9 दूनी 18, दूनी 36। यहां रेड लगा है 20, 4 पंजे 20। भाई रेड कितना है? 9 दूनी 18, दूनी 36। यहां रेड कितना है? 20। 36 में से 20 घटाएंगे 16। ग्रीन कितना है भैया? नीचे ग्रीन, ध्यान समझिएगा। यहां पूरी पिक्चर में कितना ग्रीन लगा है? 3 नाम 27 दूनी 54। यहां कितना ग्रीन लगा है? 5 पच्चे 25। 27 में से 25 घटाएंगे तो नीचे कितना ग्रीन कलर यूज हुआ? 29। तो लोअर हाफ में रेड से ग्रीन कलर का रेशियो 16:29 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? क्लियर है? मुझे नहीं लगता यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है। दूसरा तरीका मेरे प्यारे भाई इस सवाल को करने का, बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, जिसको ना समझ में आप कुछ नहीं हो सकता भाई उसका। गौरव अगर यहां 1 यूनिट कलर यूज हुआ तो यहां 2 यूनिट होना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर यहां देखिए ध्यान सुनिएगा, अगर ऊपर 45 ग्राम हो रहा है तो नीचे भी 45 ग्राम होना चाहिए, टोटल होना चाहिए 90 ग्राम। इसलिए मैंने यहां से 2 से गुणा करी। लेकिन अभी अभी मैंने ये भी तो बताया कि अगर 45 ग्राम ऊपर है, 45 ग्राम नीचे है, तो ओवरऑल जो एवरेज कलर यूज हुआ, एवरेज भी 45 ही आना चाहिए। तो दिस शुड बी द एवरेज। अभी ध्यान सुनिएगा, ये 2:3 है, 9 से गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18, 9 तीय 27 से 18:27 आ रहा है। बोलो हो रहा है कि नहीं? या 5 से गुणा करेंगे मेरे दोस्तों, अभी मेरे प्यारे में 5 से गुणा करेंगे मेरे प्यारे में तो कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, 5 पच्चे 25 अंदर। ये मेंटली भी कर सकते हो, पर आपकी बुद्धि नहीं है इतनी कि आप समझ पाओ, इसलिए मैं आपको गधा मान के समझा रहा हूं। 20:25। बोलो बात समझ में आई? तो दिस शुड बी द एवरेज। 18:27 शुड बी द एवरेज। भाई रेड 18 पे बैलेंस होना चाहिए। टोटल 36 होगा लेकिन 18 पे बैलेंस होना चाहिए। अगर 18 से ऊपर 20, 2 ज्यादा है तो नीचे 18 से 2 कम कर दीजिए, 16। यानी कि 16 ग्राम कलर रेड यूज होगा। ऊपर 20, नीचे 16, टोटल 36 और एवरेज आ जाएगा 18। ग्रीन कलर एवरेज 27 बैलेंस होना चाहिए। 27 से 25 2 कम है, तो यहां मेरे दोस्तों 2 ज्यादा है। 27 में 2 ज्यादा ऐड करेंगे 29।
तो नीचे रेड और ग्रीन कलर 16:29 के रेशियो में यूज होगा। एवरेज से भी कर सकते हैं। बेटा मंजीत, तुमने मेरी ये बात सुनी कि मैंने क्या बोला? ये आपने मेरी बात सुनी कि भैया अगर ऊपर 10 ग्राम है नीचे 10 ग्राम है तो टोटल पिक्चर में कलर यूज होना चाहिए 20 ग्राम। डबल डबल डबल, सड़ी बुद्धि, डबल। यानी कि मुझे टोटल डबल करना है। तो सबसे पहले हम इक्वल बनाते हैं, बराबर बनाओ। बराबर बनाओ, लेकिन आपको पूरी पिक्चर में डबल कलर यूज करना है। तो यहां पे 2 से गुणा करनी होगी। क्यों नहीं समझते आप मेरी इस बात को? भाई यार, केवल बोर्ड पे मत देखा करो, जो मैं शब्द बोलता हूं उनको भी सुना करो। भाई आंख बंद करके जो है या कान बंद करके देखते हो आप लेक्चर? ये बताओ सवाल। कैसे विद्यार्थी हो यार, धरती पे बोझ एकदम। 104 नंबर सवाल। ऑन द होल सरफेस ऑफ अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 3:5। ये धरती है हमारी, धरती। धरती में है लैंड और वाटर। ऑन द होल सरफेस ऑफ अर्थ रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 3:5। इस धरती की जो है पूरी सतह पर लैंड से वाटर का जो रेशियो है वो 3:5 है। धरती पानी का अनुपात 3:5 है। द लैंड एंड वाटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 7:9। जबकि ऊपरी उत्तरी गोलार्ध में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड से वाटर का रेशियो 7:9 है। देन दी रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन सदर्न हेमिस्फीयर। सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड से वाटर का रेशियो कितना होगा? कितना? तो भाई अगर यहां टोटल 1 है तो नीचे भी 1 होना चाहिए, ये होना चाहिए 2। तो सबसे पहले इनको इक्वल बना लेते हैं। इक्वल इक्वल बना लो, कचरा बुद्धि। यहां 7 और 9 16 हो रहा है, तो यहां भी 16 बनाने के लिए 2 से गुणा। 2 तिया 6, 2 पंजे 10। दोनों तरीके हैं, एवरेज से भी सॉल्व कर सकते हो और 2 से मल्टीप्लाई करके भी। ये 16 है, ये 16, मैंने बैलेंस कर दिया। दिस शुड बी द एवरेज। भाई ये लैंड 6 एवरेज होना चाहिए। 6 से 7 अगर 1 ज्यादा है तो 6 से 1 कम आएगा, ये 5। भाई 10 से 9 1 कम है वाटर, 10 से 1 ज्यादा आएगा 11। 5:11। सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड से वाटर का रेशियो 5:11 होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे चलेंगे। 105 नंबर ही बताइएगा जल्दी से, फटाफट करो। वो भी होगा आदित्य, चिंता मत करो भाई। तेरह रेशियो 32 बता रहे हैं, बताइए। ऑन दी होल सरफेस ऑफ अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड वाटर इज 1:2। भाई ये हमारी धरती है भाई, और इस धरती के पूरे सरफेस पे लैंड वाटर का जो रेशियो वो 1:2 है। 1:2। द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज 2:7।
जबकि लैंड वाटर का जो रेशियो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 2:7, लैंड वाटर का रेशियो उत्तरी गोलार्ध में धरती पानी का 2:7 है। इन हाफ ऑफ द रीजन ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 3:2। सदर्न हेमिस्फीयर के आधे हिस्से में, सदर्न हेमिस्फीयर के आधे हिस्से में लैंड वाटर का रेशियो जो है वो 3:2 है। आधे हिस्से में लैंड वाटर का रेशियो 3:2 है। तो आपसे पूछा है वाटर लैंड का रेशियो, उल्टा पूछा है वाटर और लैंड का रेशियो कितना होगा सदर्न हेमिस्फीयर के बाकी आधे हिस्से में। तो लैंड वाटर का रेशियो बाकी आधे हिस्से में क्या होगा ये पता लगाइए। तो आपको समझ नहीं आ रहा अभी, आप इसको एवरेज से भी कर सकते हो, 2 बार लगाना होगा, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि जैसे, ध्यान सुनेगा, अगर यहां टोटल 1 किलो है तो ये 1 किलो होना चाहिए, ये 2 किलो होना चाहिए, नीचे अगर 2 ऊपर भी 2, तो टोटल कितना होना चाहिए 4 किलो। तो भाई ये रेशियो मेंटेन होना चाहिए जो आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले इस रेशियो को बाद में मेंटेन करना, सबसे पहले हर जगह बराबर करो। या 3 और 2 5 हो रहा है, या 9 हो रहा है, या 3 हो रहा है। भैया 5 हो रहा है या 9 हो रहा है या 3 हो रहा है, तो इक्वल कर लेते हैं 45 45। 45 बनाने के लिए 5 है तो यहां कर देंगे हम लोग 9 से गुणा। 45 बनाने के लिए 9 है, यहां कर देंगे 5 से गुणा। ये 3 है, 45 बनाने के लिए हम लोग यहां कर देंगे 15 से गुणा। आप बोलोगे जी सर इक्वल कर दिया, बट क्या इक्वल ही होना चाहिए? नहीं। अभी इफ हेयर इज 1 किलो, अभी यहां 1 से गुणा होनी चाहिए, भाई यहां 2 से गुणा होनी चाहिए, और पूरी पिक्चर में यहां 4 से गुणा होनी चाहिए। आप बोलोगे जी सर अब बैलेंस है। अगर यहां 45 है तो 90 होगा, पूरी पिक्चर में 180 होगा। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। तो यहां लैंड वाटर का रेशियो कितना आएगा? भाई पूरे में लैंड कितनी है? 15 चौका 60, 60 एकम 60। या लैंड कितनी है? 20, 60 माइनस 20 40, और 40 में से 27 घटाएंगे 13। 13 आ गया मेरे दोस्तों। वाटर कितना है? वाटर है 120, 15 चौका 60 दूनी 120, 120 में से 70 घटाएंगे 50, 18 घटाएंगे मेरे दोस्तों 32, 13 रेशियो 32। बात समझ में आ रही है? 120 वाटर है, अंदर मल्टीप्लाई भी होगी ना, 120 यहां पे 70 है, यहां 18 घटाएंगे 32। तो लैंड वाटर का जो रेशियो होगा दक्षिणी गोलार्ध के आधे हिस्से में 13 रेशियो 32 होगा। आपसे उल्टा पूछा है, वाटर से लैंड का पूछा है, तो रिवर्स आ जाएगा 32 रेशियो 13। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। अब कर लेंगे दोस्तों ये वाला टाइप। इस टाइप का कोई सवाल आ गया तो अब कर लोगे रेशियो का, केवल घटाना है आयुषी भाई, ना मुकेश। चले करना पड़ेगा भैया, बता दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 106। आएगा हिमांशु, 2 बार लगाना होगा बेटा। चलिए ये बताइए, बहुत बेसिक सवाल। ए स्टॉल सेल्स पॉपकॉर्न एंड चिप्स इन पैकेट ऑफ 3 साइजेस, लार्ज, सुपर एंड जंबो। एक स्टॉल पॉपकॉर्न बेचता है मेरे दोस्तों 3 साइजेस में, लार्ज, सुपर और जंबो। पॉपकॉर्न एंड चिप्स, पॉपकॉर्न बेचता है, चिप्स बेचता है 3 साइज में। द नंबर ऑफ लार्ज, सुपर एंड जंबो पैकेट्स इन स्टॉक आर इन द रेशियो 7:17:16 फॉर पॉपकॉर्न। अभी एक मेरे दोस्तों स्टॉल है, वो पॉपकॉर्न बेच रहा है, और का बेच रहा है? चिप्स बेच रहा है, आप जैसे लोगों के लिए, क्योंकि आप खूब खाते हो ये सब, लार्ज, सुपर और जंबो साइज में। तो पॉपकॉर्न के लिए लार्ज, सुपर, जंबो के जो पैकेट पड़े हुए स्टॉक में, वो किस रेशियो में? 7:17:16 के रेशियो में लार्ज, सुपर और जंबो के पैकेट्स। आप बोलोगे जी सर। जबकि पॉपकॉर्न के लिए लार्ज, सुपर, जंबो के पैकेट है 6:15:14 के रेशियो में। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ रही है। इफ
द टोटल नंबर ऑफ पॉपकॉर्न पैकेट्स इन इट्स स्टॉक इट्स सेम एज द चिप्स पैकेट। टोटल नंबर ऑफ पॉपकॉर्न पैकेट जो हैं वो चिप्स पॉकेट पैकेट्स की संख्या के बराबर हैं। तो आपसे पूछा है नंबर ऑफ जंबो पॉपकॉर्न एंड जंबो चिप्स, जंबो पॉपकॉर्न और जंबो चिप्स पैकेट की संख्या का रेशियो क्या होगा। भाई टोटल पॉपकॉर्न टोटल चिप्स सेम करना है, टोटल हो कितना रहा है अभी 7, 17, 24 और 16, 40, ये टोटल 40 हो रहा है। टोटल कितना हो रहा है 6, 15, 21 और 14, 35 से 21 हो रहा है, 35 हो रहा है। आपको टोटल को सेम करना है, टोटल सेम करने के लिए रिवर्स मल्टीप्लाई। 40 35 का रेशियो क्या है 7:8:7, 5 8 40, 5 7 35। सेम करने के लिए ऊपर मेरे दोस्तों 7 से गुणा कर देंगे, नीचे 8 से गुणा कर देंगे। देखिए सेम हो गया, ऊपर भी 280 हो गया, 40 7 280, नीचे भी 35 8 280 सेम हो गया। क्लियर है। आप बोलोगे जी सर तो टोटल नंबर ऑफ पॉपकॉर्न पैकेट टोटल नंबर ऑफ चिप्स पैकेट हमने सेम बना दिया। पूछा क्या है जंबो पॉपकॉर्न जंबो चिप्स पैकेट की संख्या का रेशियो। जंबो पॉपकॉर्न 16 7 112, जंबो चिप्स 14 8 112। रेशियो कितना हो गया 1:1 ही आंसर है। सरल सवाल है, कठिन नहीं है। आगे चलिए बताइए 107 नंबर प्रश्न। एक्स वाई और जेड की इनकम 3:4:2 के रेशियो में, उनका खर्चा 5:5:2 के रेशियो में है। यदि एक्स जो है 18,000 रुपए की इनकम में से 3,000 रुपए बचाता है तो वाई की बचत क्या है। करो भाई, एक्स वाई जेड की इनकम 3:4:2 के रेशियो में, खर्चा 5:5:2 के रेशियो में। एक्स 18,000 में से 3,000 बचा रहा है तो वाई की बचत। भाई एक्स की जो इनकम है 18,000 है, 3 की वैल्यू 18,000, 6 गुना, तो वाई की वैल्यू भी 6 गुना हो जाएगी। वाई की इनकम 24,000। आप बताओ एक्स अपनी 18,000 की इनकम में से 3,000 बचा रहा है तो एक्स खर्चा कितना कर रहा है 15,000। एक्स 15,000 का खर्चा कर रहा है तो ये 15,000 खर्चा कर रहा है, वाई भी 15,000 खर्चा करेगा मेरे दोस्तों। 5 की वैल्यू 15,000 दे रखी है तो वाई 24,000 में से 15,000 खर्चा कर रहा है तो वाई की बचत कितनी है 9,000 रुपए। इस सवाल में कुछ था ही नहीं। इनकम का रेशियो दे रखा है खर्चे का। अगर एक्स 18,000 में से 3,000 बचा रहा है तो खर्च कितना कर रहा है 15,000। एक्स और वाई का खर्चा सेम है 15,000। वाई की इनकम 24,000 है। क्लियर है। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। ये बताइए सवाल है जी आपके सामने 108 नंबर। गुड क्वेश्चन, गुड। नेक्स्ट टाइप। इस टाइप के भी मैं आपको 4 सवाल कराऊंगा और इन 4 सवाल को करके आपकी अनुभूति होगी। हाँ शिवानी, आदित्य रिप्लाई तो दे रहा हूं भाई, कमेंट आ रहा है शिवानी, आपका सबका बढ़िया कमेंट आ रहा है। इसमें रेशियो सेम क्यों नहीं हुआ, क्यों कि सेम होगा पंकज, इनकम अलग है एक्सपेंडिचर अलग है, क्या सेम करना है ये बताइए। नेक्स्ट टाइप बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपकी जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट। द एक्सपेंडिचर रेशियो ऑफ एबीसी 16:12:9। एबीसी के खर्चों का रेशियो 16:12:9 है। भाई 3 बंदे हैं एबीसी, उनके खर्चों का जो रेशियो है, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो 16:12:9 है। 16:12:9। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अगर वे अपनी इनकम का 20%, 25% और 40% सेव कर रहे हैं, अगर वे अपनी इनकम का 20, 25 और 40% बचत कर रहे हैं और एबीसी की कुल इनकम 35,700 है तो उनकी इंडिविजुअल इनकम बताइए। आप ऑप्शन से कि भाई उनकी जो इनकम का सम है 35,700 होना चाहिए इनकम का सम, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ना ही ये होगा। भाई यहां जोड़ के 35,700 हो ही नहीं रहा, एक ही ऑप्शन हो सकता है ए। मैं सॉल्व भी करके बताऊंगा, ध्यान से सुनेगा। मुझे पता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरे दोस्तों आपको क्या चाहिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एबीसी की इनकम का रेशियो चाहिए।
अगर आपको एबीसी की इनकम का रेशियो पता चल गया तो सवाल सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। 3 बंदे एबीसी, उनके खर्चे का रेशियो 16, रेशियो 12, रेशियो 9। हर कोई जानता है इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, और इनकम अपने आप में 100% होती है। बाकी क्या है मेरे दोस्तों? खर्चा है। अगर ए अपनी इनकम का 20% सेव कर रहा है, भाई ए बी सी अपनी इनकम का इतने इतने परसेंट सेव कर रहे हैं, अगर ए अपनी इनकम का 20% सेव कर रहा है बच्चों, तो ए खर्च कितना कर रहा है? 80%। भाई ए अगर अपनी इनकम का 20% सेव कर रहा है तो ए खर्च कितना कर रहा है? 80%। 80% का मतलब 4/5 खर्च कर रहा है। यानी कि अगर ए 5 रुपए कमा रहा है, क्या मतलब है? 80% खर्च करने का क्या मतलब है? अगर ए 20% सेव कर रहा है तो खर्च कर रहा 80%। 80% मतलब 4/5। अगर ए की इनकम 5 है तो उसमें से वो 4 रुपए खर्च कर रहा है, यही तो मतलब हुआ। जबकि ए खर्च कर रहा है जी 16। तो अगर सवाल में 4 की वैल्यू 16 दे रखी है तो 5 की वैल्यू 20 नहीं हो जाएगी? 20। तो ए की जो इनकम है 20 यूनिट होनी चाहिए। बोलो, आप बोलोगे जी सर, भाई अगर बी 25% सेव कर रहा है, अगर बी 25% सेव कर रहा है तो खर्च कितना कर रहा है? 75%। 75% मतलब 3/4। यानी कि अगर बी की इनकम 4 है तो मेरे दोस्तों वो कितनी खर्च कर रहा है? 3। जबकि बी खर्च कर रहा है 12। 3 की वैल्यू 12 है तो 4 की वैल्यू 16 है। तो बी की जो इनकम है वो 16 है। ऐसे ही सी, सी अगर 40% सेव कर रहा है तो खर्च कितनी कर रहा है? 60%। सी 60% खर्च कर रहा है, खर्च कर रहा है 9। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 60% 9 है तो 20% 3 है, 100% 15 है। 60% के लिए 9 है तो 100% कितना आ जाएगा? 15। तो सी की जो इनकम है मेरे प्यारे भी कितनी आएगी? 15। जितने भी बच्चे लेक्चर देख रहे हैं किसी को कोई संदेह तो नहीं? तो ये आ गया मेरे प्यारे भाइयों यहां से इनकम का रेशियो 20, 16, 15। टोटल इनकम कितनी बन रही है? 16, 15, 31 और 20, 51। भाई तीनों की टोटल इनकम कितनी बन रही है अभी? 16, 15, 31 और 20, 51, 51 यूनिट। सवाल में इसकी वैल्यू जो दे रखी है वो 35,700 रुपए दे रखी है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। टोटल इनकम कितने गुना है? तो आप कहोगे सर 700 गुना है, 700 टाइम्स। तो एक्स वाई जेड की इंडिविजुअल इनकम पूछी है तो वो भी 700 गुना कर देंगे। 20 का 700 गुना 14,000 हो गया। 16 का 700 गुना 16 सत्ते 112, 11,200 हो गया। 15 का 700 गुना 15 सत्ते 105, 10,500 हो गया। ये आ गया। कोई प्रॉब्लम? बेटा आनंद 60% की वैल्यू 15 है, 9 है। सी 40% बचा रहा है तो खर्च कितना कर रहा है? 90%, सॉरी 60% खर्च कर रहा है 9। अगर 60% 9 है तो 20% 3, 100% 15। क्लियर है? नहीं समझ में आया, मुझे पता है कि आपकी जो बुद्धि थोड़ी कम है। एक और सवाल लेंगे इस टाइप का। एक ही लाइन का सवाल है मेरे दोस्तों, वन लाइनर क्वेश्चन। ये बताइए 109 नंबर। ये सवाल 2018 के मेंस में आया था। ये टाइप, शिट शिट शिट। बताइए, एबीसी अपनी इनकम का 80%, 85%, 75% खर्च करते हैं। 3 बंदे एबीसी, उनकी सेविंग्स का रेशियो 8, 9, 20 है। भाई 3 बंदे एबीसी हैं और उनकी सेविंग्स का जो रेशियो है, बचत का जो अनुपात है वो 8:9:20 है।
8:9:20. दिस इज द रेशियो ऑफ सेविंग्स। अच्छा, एबीसी अपनी इनकम का 80%, 85% और 75% जो है वो खर्च कर रहे हैं। अगर ए और सी में 18,000 रुपए का डिफरेंस हो ए और सी की इनकम में, तो बी की इनकम पूछिए। तो जाहिर सी बात है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको इनकम का रेशियो चाहिए, तो ही तो सॉल्व होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, एबीसी की इनकम का रेशियो चाहिए। अब देखिए, आपको खर्चा दे रखा है भाई, ए अपनी इनकम का 80% खर्च कर रहा है। अगर 80% खर्च कर रहा है तो बचत कितनी कर रहा है? 20%। कमेंट पढ़ रहा हूं अशोक। अगर ए 80% खर्च कर रहा है तो ए बचत कर रहा है इनकम का 20%, जबकि ए बचत कर रहा है अपनी 8 यूनिट। तो 20% की वैल्यू 8 है, तो 100% कितना आ जाएगा? 40। तो ए की इनकम 40 नहीं आ जाएगी? मेंटली नहीं कर सकते आप। बी अगर 85% खर्च कर रहा है तो बचत कर रहा है 15%। 15% का मतलब 3/20। अगर बी की इनकम 20 है तो 3 बचत कर रहा है। बचत कर रहा है बी 9, 3 की वैल्यू 9 है तो 20 की वैल्यू 60। तो बी की इनकम 60 है। सी अगर 75% खर्च कर रहा है तो बचत कितनी कर रहा है? सी 25%। सी 25% बचत कर रहा है। बचत कर रहा है 20। अगर 25% की वैल्यू 20 यूनिट है तो 100% कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। तो ये रेशियो आएगा 40-60-80। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर कोई तकलीफ? ए और सी का डिफरेंस 18,000, तो ए और सी की इनकम का डिफरेंस कितना है भाई? ए और सी की जो इनकम का डिफरेंस है 40 और 60 के बीच में कितने का? 40 का गैप है। 18,000। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 18,000। आपसे पूछा बी की इनकम 60 यूनिट के लिए, पूछे 1.5 गुना। भाई 1.5 टाइम सी तो हो रहा है, तो ये भी 1.5 गुना हो जाएगा, 27,000 रुपए। तो 27,000 इस क्वेश्चन का आंसर है, सी ऑप्शन। कोई भी कर सकता है इस सवाल को। कमेंट आ रहा है इसमेल भाई आपका, वेरी गुड। चलिए, आसान डाटा में था, एक टिपिकल डाटा में भी कर लेंगे। चलिए बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा? ये वाला करिए, ठीक है भाई। ये टाइप बहुत ज्यादा फेमस है मेरे प्यारे भाई। इसके बाद एक और टाइप मैं करवाऊंगा, वो भी बहुत ज्यादा फेमस है। पेपर में भर भर के सवाल आते हैं। पी क्यू और आर की इनकम का समय 1,39,200 रुपए। पी क्यू आर की इनकम का समय। और भाई पी क्यू आर अपनी इनकम का क्रम से इतने इतने परसेंट खर्च करते हैं। अगर उनकी सेविंग 17/8 के रेशियो में, 3 बंदे हैं पी क्यू आर, उनकी जो सेविंग्स है, जो उनकी बचत है, वो 17/8 के रेशियो में है। 17:12:8। और पी क्यू आर जो है अपनी इनकम का इतने इतने परसेंट खर्च कर रहे हैं। आपसे पूछा है पी और आर की इनकम में डिफरेंस, उनकी आय में अंतर पूछा है। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इनकम का रेशियो निकालना है। जब तक आप इनकम का रेशियो नहीं निकालेंगे सवाल सॉल्व नहीं होगा। है भाई मेरे प्यारे भाई, अगर पी अपनी इनकम का 75% खर्च कर रहा है तो बचत कितनी कर रहा है? पी 25% बचत कर रहा है। अगर पी अपनी इनकम का 25% बचत कर रहा है, पी बचत कितनी कर रहा है? 17 की। अगर पी 25% बचत कर रहा है, बचत 17 की कर रहा है, 25% 17 तो 100% 68। तो पी की इनकम जो वो 68 है। पी की इनकम 68। आप बोलोगे जी सर क्यों? क्यों अपनी इनकम का 85:5/7 मेरे दोस्तों क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। क्यों? अगर 85:5/7 खर्च कर रहा है, कितना होता है ये? 6/7। भाई समझ में नहीं आया क्या? 2/7 आ रहा है ना, 14 सही 2/7% होता है 1/7। ये 6 गुना है, 14 सही 2/7% का 6 गुना। भाई 14×6 = 84 जाएगा ना। तो क्यों अगर 6/7 खर्च कर रहा है, 6/7 अगर क्यों खर्च कर रहा है, नहीं शोक, तो क्यों सेव कितना कर रहा है? 1/7 बचत कर रहा है। नहीं कि क्योंकि अगर इनकम 7 है वो बचत कर रहा है 1, 1 की वैल्यू 12 है तो 7 की वैल्यू 84, 84। जो यानी कि क्योंकि जो इनकम है वो 84 आ गई। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? 6/7 जाहिद।
आर जो है 63:7/11% खर्च कर रहा है। कितना है? 9:1/11% होता है 1/11, 7 गुना है 7/11। 9 सही 1/11% का 7 गुना है, 9×7=63 हुआ ना। यानी कि ये जो बंदा है आर, ये 7/11 अपनी इनकम का खर्च कर रहा है। आर जो है अपनी इनकम का 7/11 खर्च करता है, तो आर अपनी इनकम का 4/11 सेव कर रहा है। 4/11 यानी कि आर की इनकम अगर 11 है तो वो 4 सेव कर रहा है, जबकि आर सेव कर रहा है 8। तो 4 की वैल्यू 8 है, तो 11 की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों? 22। मुझे नहीं लगता यहां तक हमारे एक भी बालक को कोई डाउट है। तो पी क्यू आर की इनकम का रेशियो आ गया। आपसे पूछा है पी और आर की इनकम में डिफरेंस, तो पी और आर की इनकम में जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 8 2 6, 6 में 2 के 4, 46। तो आंसर 46 यानी कि 23 का मल्टीपल होना चाहिए, प्राइम नंबर 23 का। ये है क्या? नहीं। 23 से कम 23 और 142 बच जाएगा? नहीं, ये भी नहीं है। 23 से कम 23, 13 23 छिक्का 138, ये एक ही ऑप्शन 23 का मल्टीपल है, डी आंसर हो जाएगा। पंकज, अगर आर 7/11 खर्च कर रहा है तो सेव कितना कर रहा है? 1 - 7/11 यानी 4/11। डिफरेंस सॉल्व भी करके निकाल सकते हो भाई। तीनों की इनकम का समय 1,39,200। आपसे पूछा पी और आर की इनकम में डिफरेंस, आप बताओ टोटल इनकम कितना है? 68 84 22। 68 + 22 दैट मीन्स 90। 90 + 84 174। 174 टोटल आ रहा है। इसमें से पी और आर का डिफरेंस 46 यूनिट आपको निकालना है, 46। तो 174 से कितनी बार जा रहा है? 174 से पूरा पूरा 8 बार जा रहा है। 17 8 136 होता है ना, 1360 + 32 800। तो 40 8 300 जो है 320 और 48 368 00 36,800 रुपए। ये आ जाएगा आंसर। क्लियर है? सभी को समझ में आया होगा। लास्ट सवाल करेंगे इस टाइप का, फिर नेक्स्ट टाइप 111 नंबर करिए। दोबारा देखो श्री राम, सॉल्व भी करके बता दिया मैंने, ऑप्शन से भी बता दिया, करो जल्दी। हाँ सिखा, कमेंट आ रहा है आपका। बिल्कुल प्रदीप, यूनिट डिजिट से भी होगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बिजली जाने पर बदली दुल्हन, लाइट आने के बाद हुआ खुलासा। वाह बेटे, खबर आज की। एक घर की दो बेटियों की एक ही दिन शादी थी। शाम को लाइट चली गई और अंधेरे में शादी की एक रस्म के दौरान दुल्हनों की अदला बदली हो गई। अरे यार, तो मजाक थोड़ा ना कर रहा हूं, वेरी सीरियस। बताइए, 65% आए हिमांशु का, किसी बच्चे का आया? पी क्यू और आर की सैलरी का सम 27,500 रुपए है।
यदि वे अपनी सैलरी का 90, 70 और 8x% खर्च कर रहे हैं और उनकी सेविंग्स का रेशियो 6:9:7 है, तो 3 बंदे PQR हैं, PQR, और उनकी सेविंग्स का जो रेशियो वो 6:9:7 है। आप बोल रहे हैं जी सर इसमें हमें कोई भी तकलीफ नहीं है, 6:9:7, आप बोलोगे जी सर। और PQR अपनी सैलरी का 90%, 70%, X% खर्च कर रहे हैं। यदि आर की जो इनकम है PQR की कुल सैलरी का 18.2/11% है, तो आपसे पूछा एक्स का मान। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले आप मुझे बताओ इनकम का रेशियो क्या होगा, इनकम का जवाब दीजिए। अब एक बात बताओ, इससे आपको कोई मतलब नहीं है क्या है, क्योंकि आपको परसेंटेज निकालना है, रेशियो निकालना है मेरे दोस्तों, ध्यान से। पी अपनी इनकम का 90% खर्च कर रहा है, तो पी अपनी इनकम का 10% सेव कर रहा है, 1/10। यानी कि पी की इनकम अगर 10 है तो 1 सेव कर रहा है। पी सेव कितना कर रहा है, 6, 1 की वैल्यू 6 है तो 10 की वैल्यू है 60, यानी कि पी जो है मेरे प्यारे भी 60 यूनिट सेव कर रहा है। आर, आर अपनी इनकम का 70% खर्च कर रहा है। अगर आर 70% खर्च कर रहा है, सॉरी क्यों, क्यों अगर 70% खर्च कर रहा है तो क्यों सेव कर रहा है 30%, 30% मतलब 3/10। यानी कि अगर क्यों की इनकम 10 है तो 3 खर्च कर रहा है, 3 बचत कर रहा है। क्यों बचत कितनी कर रहा है, 9, 3 की वैल्यू 9 है तो 10 की वैल्यू 30। भाई अगर क्यों की इनकम 30 होगी, 30 का 70% 21 खर्च करेगा तो ही ना 9 बचत करेगा। आप बोलोगे जी सर। अब बताओ, आर की इनकम पता लग जाए तो बात बन जाए। अब सवाल में इसके लिए क्या जानकारी दी है, सवाल में दिया कि आर की जो सैलरी है PQR की टोटल सैलरी का 18.2/11% है। 18.2/11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं, 2/11। भाई 1/11 9:1/11%, 18.2/11% का मतलब 2/11। यानी कि मेरे दोस्तों अगर टोटल सैलरी 11 है ना PQR की, अगर टोटल सैलरी 11 है ना तो आर की सैलरी 2 है, ये रेशियो आ गया। अगर टोटल सैलरी 11 है ना तो आर की सैलरी 2 है। अगर टोटल सैलरी 11 है तो भाई आर की सैलरी कितनी है मेरे दोस्तों, 2। भाई अगर 11 में से आर की 2 है तो फिर पी और क्यू की सैलरी कितनी बची मेरे प्यारे भाई, 9 ही तो बची। पी और क्यू की सैलरी 9। अगर टोटल 11 है, आर की सैलरी 2 है, तो पी और क्यू की सैलरी तो 9 ही बची ना। अरे भैया मेरे पी और क्यू की सैलरी तो 9 ही बचेगी। 9 2 11, 9 2 11, 9 2 11, टोटल 11 है जिसमें से आर की 2। आप बोलोगे सर। आप बताओ, यहां मुझे पी और क्यू के बारे में जानकारी थी, मैं उसी पे फोकस करूंगा। यहां पी और क्यू की टोटल सैलरी हो कितनी रही है, 60 30 90 है। अगर पी क्यू की सैलरी 90 है टोटल पी और क्यू की, तो आर की कितनी होनी चाहिए, 20 होनी चाहिए कि नहीं। अगर पी क्यू की टोटल सैलरी 60 30 90 है तो आर की 20 होनी चाहिए कि नहीं है भाई। तभी तो टोटल 11 में से 2 पार्ट बनेगा सी की सैलरी। यानी कि मेरे दोस्तों ये जो आर है मेरे प्यारे भाई, इसकी इनकम 20 है। आपसे पूछा एक्स का मान, यानी कि आर का खर्च प्रतिशत पूछा है। आर की इनकम 20 है जिसमें से वो 7 रुपए की बचत कर रहा है, यानी कि 35%। 20 रुपए में 7 की बचत कर रहा है, 1/20 5%, 7/20 35%। तो आर 35% बचत कर रहा है। तो आर खर्चा कितना कर रहा है फिर, 65%। 100 में से 35 घटाएंगे, 65% आर खर्चा कर रहा है। तो एक्स का जो मान है वो 65 है। सी ऑप्शन आंसर है जी सवाल का। ये थोड़ा एक अलग टाइप का सवाल है, हालांकि आसान प्रश्न है। ये बैंकिंग के पेपर में आता है, एसबीआई क्लर्क में। बिल्कुल इसमेल कर लोगे जी अब ये टाइप का सवाल आप लोग, हाँ या ना, कुछ बोलो, जल्दी बोलो। आप बोलते नहीं, इसके लिए मैं आपको दंड दे सकता हूं। वाई यू आर नॉट बोलिंग। बेटा पी और क्यू की 90 तो आर की 20 हो जाएगी ना आनंद, सवाल बढ़ो। बिस्म भाई कह रहे समझ नहीं आता सर। बिस्म भाई अगर आपको समझ नहीं आता
तो ये तो समझ लो कि नौकरी ना लग रही। ठीक है जी। अगला सवाल 112 नंबर। हाँ जी, ये टाइप तो निपटाएंगे आज ही। काफी सारे सवाल हैं हमारे पास। नेक्स्ट टाइप है मेरे दोस्तों को इस, ये जो है मेरे प्यारे भाई, कई बार ये सवाल आया बेटा, अमन इनकम 100% होती है, 100% में से 35% अगर बचत है तो खर्चा 65% है। ऋषि, वह नीतीश, कोई आदमी 20 रुपए में से 7 रुपए बचत कर रहा है तो खर्च कितना कर रहा है, कितनी बचत कर रहा है? 35%। रिपीट करके देखना गधो, समझ जाओगे तुम्हारे एस्टेसी। ये सवाल करिए 112 नंबर, 2016 मेंस का सवाल है। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन छानोगे तो आपको 5-7 सवाल ऐसे मिल जाएंगे आसान डाटा में। मैंने कैलकुलेटिव डाटा में लिया, एक ही क्वेश्चन में कराऊंगा। इस क्वेश्चन के सहारे से आप प्रीवियस ईयर के जो 5-6 सवाल आ रखे हैं ऐसे इसको करके देखिएगा, लॉजिकली समझिएगा मेरे दोस्तों। बहुत तगड़ा सवाल है, सॉल्व ही करना पड़ेगा। 15,525 रुपए को सुनील, अनिल और जमील के बीच बांटा गया। आपके पास 15,525 रुपए, इसको 3 लोगों बांटा, सुनील, अनिल और जमील के बीच। आप बोलोगे जी सर वेरी गुड, ये आपने अच्छा किया, पैसा बट रहा है, राशन भी बट रहा है। 15,525 रुपए को 3 लोगों सुनील, अनिल और जमील के बीच में बांटा गया। अगर 22 रुपए, 35 रुपए और 48 रुपए क्रमशः उनके शेयरों से कम हो जाते हैं तो उनकी शेष रकम 7-10-13 के रेशियो में होगी। 15,525 को बांट दिया 3 लोगों के बीच में, कुछ सुनील को गया, कुछ अनिल को गया, कुछ जमील को गया। अगर हम उनके शेयर से रेस्पेक्टिवली, सुनील के हिस्से से अगर मैं, ध्यान सुनेगा, अगर मैं सुनील के हिस्से से 22 रुपए कम कर दूं, कितने? 22 रुपए। अनिल के हिस्से से 35 रुपए कम कर दूं, 35 रुपीज। और जमील को जो शेयर मिला है उसमें से 48 रुपए कम कर दूं, 48 रुपीज। तो अब सुनील, अमील और जमील के पास जो पैसा होगा, जो शेष रकम उनके पास होगी, वो 7-10-13 के रेशियो में होगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। आगे सवाल क्या है? यदि उनके ओरिजिनल शेयर में, यदि उनके ओरिजिनल शेयर में 16 रुपए, 77 रुपए और 37 रुपए जोड़ दिए जाएं तो आपसे पूछा प्राप्त राशि का अनुपात क्या होगा? करिए। कैसे करेंगे? ध्यान से सुनेगा, लॉजिकली सोचो। क्या किसी बच्चे ने इसका पहला स्टेप पकड़ा कि कैसे करेंगे? विश्वजीत समझा तो दिया। 15,525 रुपए को 3 लोगों में बांटा, सुनील, अनिल और जमील में। भाई कुछ पैसा सुनील को गया होगा, कुछ अनिल को, कुछ जमील को। उनके पास जो भी पैसा गया है वो उनका ओरिजिनल शेयर है, ओरिजिनल हिस्सा, मूल हिस्सा। सुनील के शेयर से 22 रुपए, अनिल के शेयर से 35 रुपए, जमील के शेयर से 48 रुपए कम कर दोगे तो अब जो उनके पास पैसा बचेगा वो 7-10-13 के रेशियो में होगा। अब एक बात बताओ, टोटल पैसा 15,525 था आपने जो बांटा। अगर सुनील के शेयर से 22, इसके से 35, इसके से 48 कम करोगे तो टोटल कितना पैसा कम कर दिया आपने? 22 और 48 70, 70 और 35 105। टोटल आपने 105 रुपए कम कर दिया कि नहीं? 15,525 में से अगर 105 रुपए कम कर दिया तो अब तीनों लोगों के पास कुल मिला के 15,420 रुपए हैं। भाई अब तीनों लोगों के पास कुल मिला के 15,420 रुपए हैं कि नहीं? तीन लोगों के पास टोटल कितना है? 15,420 है भाई। इतना इतना अगर कम करोगे तीनों के हाथ में से तो 105 रुपए टोटल कम हो जाएगा। तीनों के पास कुल मिला के 15,420 रुपए हैं, जबकि तीनों के पास अब पैसा है कितना? 7-10-13 के रेशियो में। तो टोटल कितना हो रहा है? 7-10-17 और 13 30। तो 30 की वैल्यू मेरे प्यारे भाई कितनी है यहां पे? 15,420। तो आप बताओ एक की वैल्यू कितनी है? जीरो से जीरो चला जाएगा, एक की वैल्यू आ गई जी 514 रुपए। आप बोलोगे जी सर 514 है, क्या इसमें कोई परेशानी? आप बोलोगे जी सर नहीं नीरज एकदम लाइव है।
अगर एक की वैल्यू 514 रुपए तो 7 की वैल्यू कितनी है भाई, 7 से गुणा करेंगे 3598, 3598। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मौज आ गई सर, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। 10 की वैल्यू कितनी, तो आप कहोगे सर 5140 रुपए, 5140। 13 की वैल्यू कितनी भाई, 13 से गुणा करेंगे, पहले 13 की 500 में गुणा करेंगे 6500, 13 की 14 में गुणा करते हैं 182, 6682। तो मेरे प्यारे भाई कितना आ जाएगा, 6682 रुपीज। आप बोलोगे जी सर मेरे प्यारे भाई ये आ गया, यानी कि अब सुनील और अमील और जमील के पास जो पैसा है वो इतना इतना है। तो क्या आप मेरे प्यारे भाई 5140, क्या आप इन तीनों लोगों का, नहीं बेटा ऋषि जोड़ तो कम से कम लो, 22 और 48 70 35 105 होता है। क्या आप सुनील अनिल और जमील का ओरिजिनल शेयर निकाल सकते हैं भाई, ओरिजिनल शेयर, ध्यान सुनिएगा, ओरिजिनल शेयर। ओरिजिनल शेयर का क्या मतलब है कि भाई सुनील का जो भी हिस्सा था उसमें से 22 रुपए निकालने के बाद 3598 है, तो पहले कितना रहा होगा, 3598 में 22 जोड़ूंगा 3620 रुपए। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अनिल के हिस्से में से 35 रुपए निकालने के बाद 5140 है, तो शुरू में कितना होगा, तो आपका जवाब होगा सर 5175 रुपए। 5175 में से 35 निकालेंगे तो 5140 बचा। जमील के शेयर में से 48 रुपए कम करने के बाद 6682 है, तो शुरू में कितना रहा होगा, 6682 में 48 जोड़ूंगा तो पहले 18 जोड़ूंगा 6700, फिर 30 जोड़ूंगा 6730। ये सुनील अमील और जमील का ओरिजिनल शेयर है, यानी कि मूल रूप से उनके पास जो पैसा बांटा गया था वो इस रेशियो में था। लेकिन सवाल में क्या पूछा है, अगर उनके ओरिजिनल शेयर में 16 77 और 37 रुपए जोड़ दिए जाएं तो प्राप्त राशि का अनुपात क्या होगा। अगर अनिल के शेयर में, ओरिजिनल शेयर में 16 जोड़ोगे, 3620 में 16 जोड़ोगे तो 3636 हो जाएगा। अनिल के शेयर में 77 जोड़ोगे तो पहले 25 जोड़ेंगे 5200, और मेरे दोस्तों फिर 52 जोड़ेंगे 52 हो जाएगा, 5252, है ना। जमील के शेयर में 37 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6767 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर, तो ये रेशियो बनेगा जी सुनील अनिल और जमील के शेयर का। अब क्लियर है, ये नंबर किससे कट रहे हैं, 101 से। कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है ना, ए बी, वो हमेशा 101 से डिवाइड होता है, 101 से, ए बी बार जाता है 101, 101 गुणा ए बी होता है, एक ए बी, दो दो डिजिट का रिपीटेशन है, 101 से कटेगा मेरे प्यार भी पूरा 36 रेशियो 52 रेशियो 67। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। मुझे लगता है कि बात आपको समझ में आ गई। अब टाइम टेकिंग थोड़ा सा सवाल है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, पेपर का पूछा हुआ है, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। बहुत टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, हाँ 40-50 सेकंड लग जाएगा नीरज। ठीक है भाई, इजीली क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। एक सौ छह नंबर सवाल, नेक्स्ट टाइप अब आपके सामने आ गया जी, ये बताओ। 106 नहीं, 116 है। देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है, गोरा सवाल है, ये टाइप हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 साल से लगातार प्री और मेंस में इस पे सवाल आ रहा है। क्लियर है, देखिए द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ अजीत एंड सुनील लास्ट ईयर वॉज 4:5। दो बंदे अजीत और सुनील, अजीत और सुनील की लास्ट ईयर इनकम 4:5 के रेशियो में थी, लास्ट ईयर इनकम। पहले तो इस सवाल की लैंग्वेज आपके लिए समझना जरूरी है। पिछले साल अजीत और सुनील की इनकम 4:5 के रेशियो में थी। द रेशियो ऑफ देयर ओन इनकम ऑफ लास्ट ईयर एंड दिस ईयर आर 6:7 एंड 2:3 रेस्पेक्टिवली।
ये अलग अलग बोल रखा है, द रेशियो ऑफ देयर ओन इनकम ऑफ लास्ट ईयर एंड दिस ईयर, 6:7 एंड 2:3 रेस्पेक्टिवली। इफ द टोटल सम ऑफ देयर प्रेजेंट इनकम, देखिए ये है लास्ट ईयर इनकम, ये प्रेजेंट ईयर इनकम, वर्तमान साल की इनकम, ये 0 है, 96,36,0। अगर उनकी प्रेजेंट ईयर इनकम का सम 96,36,0 है, तो लास्ट ईयर इनकम बताइए अजीत की कितनी थी। अब थोड़ा लॉजिकली सोचिएगा, मेरी बात को बहुत प्यार से समझिएगा। सबसे पहले तो बताओ सवाल का मतलब क्या है। पिछले साल अजीत और सुनील की इनकम का रेशो 4:5 था, मतलब ये कि पिछले साल अजीत 4 रुपए कमा रहा था तो सुनील 5 रुपए कमा रहा था। और मेरे दोस्तों ये रेशियो बोला है हमारा अजीत के लिए, ये रेशियो बोला है सुनील के लिए। अजीत की लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम 6:7 के रेशियो में चेंज हुई। सुनील की लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम 2:3 के रेशियो में, यानी कि अजीत अगर पिछले साल 6 कमा रहा था तो अजीत इस साल 7 रुपए कमा रहा है। तो अजीत की इनकम प्रेजेंट ईयर में पिछले साल के कंपैरिजन में 7/6 गुना हो गई है। भाई अगर इस लाइन को परसेंटेज में बोलता तो ये बोलता कि अजीत की जो प्रेजेंट ईयर इनकम है वो लास्ट ईयर इनकम से 16.66% बढ़ गई है। अगर इस बात को परसेंटेज में बोलता तो ऐसे बोलता कि अजीत की इनकम लास्ट ईयर के कंपैरिजन में प्रेजेंट ईयर में 16.66% बढ़ गई है। 16.66% का मतलब होता है 1/6, यानी कि अगर पिछले साल कोई आदमी 6 रुपए कमा रहा था तो इस साल वो आदमी 7 रुपए कमा रहा है, यानी कि उसकी जो इनकम है प्रेजेंट ईयर में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 7/6 गुना हो गई। अगर कोई चीज 7/6 गुना हो गई तो बढ़ी कितनी है, 1/6 गुना बढ़ी है। क्लियर? क्या आपको ये बात समझ में आई? बोलो। तो मेरे दोस्तों अजीत और सुनील के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रखी है। अजीत की पहले मैं लैंग्वेज समझा रहा हूं, आधी बुद्धि को ये पता ही नहीं है कि कैसे हो लैंग्वेज कहना क्या चाह रहा है। अजीत की जो इनकम है वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में प्रेजेंट ईयर की जो इनकम है वो लास्ट ईयर से 7/6 गुना है, 16.66% बढ़ गई। सुनील की इनकम पिछले साल 2 थी तो प्रेजेंट में 3 है, तो 3/2 गुना बढ़ गई, 3/2 गुना हो गई, यानी कि 1/2 बढ़ी है, 50%। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं? जितने भी गधा ये देख रहे हैं इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? अब आपको सवाल को आसान करना है। आपको सवाल में लास्ट ईयर इनकम का भी रेशियो चाहिए और प्रेजेंट ईयर इनकम का भी रेशियो चाहिए, और दोनों रेशियो को आपस में रिलेट करना है। ध्यान समझिएगा भाई, सुनील की जो इनकम है अजीत की, सॉरी, वो 7/6 गुना बढ़ी है, अजीत की 3/2 गुना बढ़ी है। तो भाई यहां /6 आ रहा है, /2 आ रहा है, तो मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए आसान सा जिसका /6 और /2 आसानी से किया जा सके। तो क्यों ना 6 और 2 का एलसीएम 6, भाई इस पूरे रेशियो को मैं 6 से गुणा कर देता हूं। यानी कि मैंने मान ली अजीत और सुनील की जो लास्ट इनकम थी वो 24 और 30 थी, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। अजीत की लास्ट ईयर इनकम 24 थी और सुनील की लास्ट ईयर इनकम थी 30। अब सुनिएगा, अजीत की इनकम लास्ट ईयर से प्रेजेंट ईयर में आने में 7/6 गुना होगी, 7/6। भाई 24 का 7/6 गुना करोगे, अभी तो 6 चौक 24, 7 चौक 28, 28 हो गई। सुनील की इनकम 3/2 गुना होगी, 30 का 3/2 गुना करोगे तो कितनी आ जाएगी, 45। तो सुनील की प्रेजेंट में रहे गधा बुद्धि, 24 का 7/6 गुना करने में आसानी तभी तो हुई जब मैंने 6 का मल्टीपल बना लिया, 28 हो गई है। 30 का 3/2 गुना करोगे तो प्रेजेंट में 45 आ गई। क्लियर है? तो मैंने मल्टीप्लाई इसलिए कर ले जिससे कि आसानी से कैलकुलेट हुआ जा सके। तो सब रिलेटेड है। अजीत पिछले साल 24 कमा रहा था, इस साल 28, सुनील 30 कमा रहा था, अब 45। पूछा कि प्रेजेंट इनकम का सम 96,36,0 है। प्रेजेंट इनकम का सम है कितना, 28 और 45 कितना होता है मेरे दोस्तों, 73। सवाल में 73 यूनिट की वैल्यू 96,36,0 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 73। तो प्रेजेंट इनकम का सम है कितना दोनों का, 28 + 45, 73 हो गया ना। 73 की वैल्यू 96,36,0, तो 1 की वैल्यू ये हो गई।
पूछा अजीत की पिछले साल तनख्वाह, तो अजीत की पिछले साल तनख्वाह थी 24 यूनिट। सवाल में 24 यूनिट की वैल्यू पूछे तो मल्टीप्लाई बाई 24 ही आएगा। पर ऊपर तो 9 आ रहा है, तो 9 का मल्टीपल होगा आंसर। ये ऑप्शन नहीं है, ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है ना, ये है, एक ही ऑप्शन है। 8 1 9 और 6 3 9, एक ही ऑप्शन 9 से कटने वाला है। यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते हैं, 0 आएगा, 0 के बाद 6 चौक 24, ऊपर यूनिट डिजिट 4 है, नीचे 3 है, तो 3 से 4 पे जाना है, तो 3 अट्ठे 24 जाएगा, ये करेक्ट है बिल्कुल। बोलो बेटा, ऋषि सवाल को कई बार पढ़ो। ये जो रेशियो दिया है, ये अजीत और सुनील के लिए अलग अलग दिया है, उनकी लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम का। ये अजीत की लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो है। कृपया सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल को कई बार पढ़ा करो भाई, आपको समझ नहीं आता, बचपन में आपने इमला पिमला लिखा नहीं है कुछ भी। अभी हिंदी आपको अच्छे से पढ़नी आती नहीं है। अभी आपको एक पेज पढ़ने के लिए बोल दिया जाए तो 10 मिनट लगा दोगे एक पेज पढ़ने में, तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ना आपको थोड़ा सा। अखबार तक सही से नहीं पढ़ सकते आप लोग, नौकरी चाहिए सरकारी। 114 नंबर करो। बताइए, पिछले साल ए और बी की इनकम 4:3 के रेशियो में थी। पिछले साल प्रेजेंट ईयर में उनकी इंडिविजुअल इनकम 3:4 और 5:6 के रेशियो में है। अगर उनकी प्रेजेंट ईयर इनकम का सम 8.04 लाख है, तो आपसे बी की इनकम पूछिए लास्ट ईयर। अब ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों, दो बंदे हैं ए और बी, ए और बी, ये उनकी लास्ट ईयर इनकम है भाई, और दोस्तों ये है उनकी प्रेजेंट ईयर इनकम। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, कोई परेशानी नहीं। लास्ट ईयर ए और बी की इनकम 4:3 के रेशियो में थी। लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर उनकी इनकम का रेशियो इंडिविजुअल, भाई ये एक ही लास्ट ईयर इनकम प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो है। ये बी की लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो, यानी कि ए की इनकम लास्ट ईयर से प्रेजेंट ईयर तक आने में 4/3 गुना हो गई है। अगर ए पिछले साल 3 कमा रहा था तो इस साल 4 कमा रहा है, यानी कि 4/3 गुना हो गई। बी की इनकम मेरे दोस्तों करंट ईयर में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 6/5 टाइम्स हो गई है, तो 3/3 और 5 आ रहा है। तो क्यों ना, जब मुझे 3/3 और 5 कर रहा आना है सचिन, तो 3 और 5 का एलसीएम यानी कि 15,
मैं इसको बेटा लास्ट ईयर इनकम को 15 का मल्टीपल बना लेता हूं, इस पूरे रेशियो को 15 से गुणा कर लेता हूं। 15 चौका 60, 15 तिया 45, 15 से 15 चौका 60, 15 तिया 45, यानी कि एक ही लास्ट ईयर इनकम 60 थी। तो अब कितनी होगी? 60 का 4/3 गुना होगी 80। अगर पिछले साल 60 थी मेरे दोस्तों, तो 60 थी, अब 80 होगी। 3 की वैल्यू 60, 4 की 80। बी की 45 थी, तो 5 की वैल्यू 45 थी, तो 6 की वैल्यू होगी 54, तो बी की इनकम होगी 54। 45 का 6/5 गुना करेंगे 54। ठीक है ना? देखो, ए की लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम 3-4 के रेशियो में, बी की लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर देखो 5-6 के रेशियो में। अगर उनकी प्रेजेंट ईयर इनकम का सम 8.04 लाख है, तो पिछले साल बी की इनकम, पिछले साल बी की इनकम पूछे, 45 का मल्टीपल आएगा, 45 मतलब 9 का। ये दोनों ऑप्शन नहीं है, ये दोनों ऑप्शन आपके आंसर होंगे, लेकिन दो ऑप्शन में फंस रहे हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं। भाई इस समय बताओ उनकी प्रेजेंट ईयर इनकम का सम कितना है? 80 प्लस 54 134 हो रहा है ना, 8 5 13 134। प्रेजेंट ईयर इनकम का सम 134 है। सवाल में इसकी वैल्यू दे रखी है 8.04 लाख। ये प्रीवियस सवाल है 2018 का। बताओ कितने गुना है? तो आपको दिखाई नहीं दे रहा? 6 गुना, 134 छिक्का 780 प्लस 24, तो 0.06 टाइम्स है, 0.06। तो भाई ये भी 0.06 टाइम आएगा 45 का। बी की जो लास्ट इनकम है 45 का 0.06 गुना करेंगे तो 45 छिक्का 270 होता है। 2 डिजिट पे डेसिमल लगाएंगे तो 2.7 लाख इस क्वेश्चन का आंसर है, बी की सी ऑप्शन। हिंदी अखबार पढ़ा करो अमर उजाला, उसमें बहुत चटपटी खबरें होती हैं। तो चटपटी खबर मिलने को, पढ़ने को मिल जाएगी, और आपको थोड़ा पढ़ना लिखना भी आ जाएगा। ठीक है ना? कैसे सेम कर लोगे आशीष कुछ भी? ये बताओ जरा सवाल एक और। अपनी मर्जी से थोड़ा ना कर लोगे, जैसे सवाल कह रहा वैसे करोगे यार। दो दो सवाल बता दिए पर फिर भी इन खच्चरों की बुद्धि में नहीं जाता। ये बताओ सवाल 115 नंबर, ये इसी साल का सवाल है 2020 के मेंस का। सेम क्वेश्चन, डाटा चेंज। 2020 के मेंस का सवाल बनाओ जी। पिछले साल ए और बी की इनकम 4:3 के रेशियो में थी। लास्ट ईयर ए और बी की इनकम 4:3 के रेशियो में थी, और लास्ट ईयर प्रेजेंट ईयर में उनकी पर्सनल इनकम जो है वो 3:4 और 5:6 के रेशियो में बढ़ी है। अभी द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का मतलब अलग अलग बोला गया, व्यक्तिगत है ना, ए के बारे में अलग, बी के बारे में अलग। ए की लास्ट ईयर इनकम प्रेजेंट ईयर इनकम 3-4 के रेशियो में, बी की 5-6 के रेशियो में। अगर उनकी प्रेजेंट ईयर टोटल इनकम का सम 24.12 लाख है, देन द सम ऑफ द इनकम ऑफ ए इन द लास्ट ईयर, तो ए की लास्ट ईयर इनकम और बी की प्रेजेंट ईयर इनकम का सम बताओ। क्लियर है? अब ध्यान सुनेगा। दो बंदे ए और बी हैं, उनकी इनकम 4:3 के रेशियो में है। ए की लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम 3-4 के रेशियो में, तो 4/3 गुना हो गई। आप बोलोगे जी सर। बी की जो है मेरे दोस्तों, लास्ट ईयर इनकम 5 थी, तो प्रेजेंट ईयर में 6 होगी, तो बी की इनकम होगी 6/5 गुना। भाई बी की इनकम लास्ट ईयर से 20% बढ़ गई, इसकी 1/3 33.33% बढ़ गई। तो बटे 5 और बटे 3 आ रहा है, तो क्यों ना 15 का मल्टीपल बना लिया जाए। 15 का 15 चौका 60, 15 तिया 45। भाई यहां 4/3 गुना करेंगे तो 80 हो जाएगा ए की इनकम। बी की इनकम 5/6 गुना करेंगे तो 54 हो जाएगा। 6/5 गुना करेंगे, 5 नाम 45, 9 छिक्का 54। तो सेम ही क्वेश्चन है भाई, डाटा सेम है। बताओ, डाटा भी नहीं बदल रहा एग्जाम दोनों साल। अगर उनकी प्रेजेंट ईयर इनकम का जो टोटल सम है 24.12, 80 प्लस 54 कितना गया? 134। 134 मेरे दोस्तों टोटल है, कितनी है? 24.12 लाख। आपसे पूछा है ए की लास्ट ईयर इनकम, ए की लास्ट ईयर इनकम 60, बी की प्रेजेंट ईयर इनकम
6 5 11, 114 का सम वैल्यू पूछा है। ए की लास्ट ईयर और बी की प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो 114 की वैल्यू। तो जाहिर सी बात है आंसर 24.12 से कम होना चाहिए, इतना कम तो नहीं पहुंचेगा। अभी तो कितना आ जाएगा, 24.12 बटे 134 गुणा 114। अभी तो ऊपर तो यूनिट डिजिट 8 है, नीचे 4 है, या तो 4 दूनी 8 जाएगा, 4 सत्ते 28। तो भाई ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अभी 4 बेटा दोनों ऊपर तो यूनिट डिजिट 8 है, नीचे 4 है, या तो 4 सत्ते 28 चला जाएगा, 4 दूनी 8। तो 2 और 7 दोनों हो सकता है यूनिट डिजिट। क्लियर है। अब मेरे दोस्तों ऊपर इवन नंबर आ रहा है ना, ये भी 2 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, यानी कि मेरे दोस्तों ऊपर इवन नंबर होना चाहिए, तो ये नहीं आएगा, ये ऑप्शन आएगा 20.52 लाख, डी ऑप्शन। भाई ऊपर यहां भी 4 कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है, तो अगर कट भी गया तो भी आंसर इवन नंबर आएगा। दैट मीन्स ओनली ऑप्शन डी इज पॉसिबल। ठीक है भाई, चलिए तो ये हमारा आंसर है। आज इतना ही, बाकी कल। बाय।